हेलो गाइस, वेलकम टू एनएस क्लासेस। मैं हूं शुभम और हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज। तो गाइस, पिछले वीडियो में हमने एक नया टॉपिक शुरू किया था, इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे उसमें। तो उसमें जो है सारा क्वेश्चन नहीं हो पाया था, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस, आज का हमारा पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। इन एन इलेक्शन 20% वोटर्स डिडंट वोट, 12:1/2% votes were declared invalid, and winner gets 60% of the valid votes and won by 5,600 votes. Find the numbers of voters in the voting list. एक चुनाव में 20% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया, 12.1/2% वोटों को अवैध घोषित किया गया और विजेता को 60% वैध मत या वैध वोट मिले और 5600 वोटों से जीत हासिल की। मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो गाइज, इसको चलिए हम सॉल्व करके देखते हैं। तो गाइज, पिछले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस को मिस्टेक किया था पढ़ने में, तो आप उसको थोड़ा सा माइंड मत करिएगा और क्वेश्चन जो वहां पे शो करता है वहां से आप देख करके क्वेश्चन लिखिएगा, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन क्या होता है ना कि बोलते बोलते थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, तो उसको आप नजरअंदाज करिएगा। देखिए, इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है कि एक मतलब चुनाव में 20% मतदाता ने वोट नहीं दिया था। हम टोटल एक्स मानते हैं, तो कुल मतदाता कितना है? एक्स है। टोटल वोटर्स या टोटल वोट कितना है? एक्स है, ठीक है। इसमें से 20% वोट नहीं डाला, तो डालेगा कितना? 80%। अब बोला है कि 12.5% जो है वोट्स जो है इनवैलिड हो गया। तो इनवैलिड किसमें होगा? जितना वोट डालेगा उसी में ना इनवैलिड होगा। इनवैलिड तो पहले नहीं होगा, पहले वोट डलाएगा, जितना वोट डलाया उसमें से कितना इनवैलिड होगा और कितना वैलिड होगा वो पता चलता है। ऐसा थोड़ी है कि पहले मतलब टोटल मतदाता एक्स है और इनवैलिड पहले निकाल देंगे। पहले क्या होगा कि कितना वोट डाला उसमें से कितना इनवैलिड हुआ। तो 80% वोट डलाया, इसमें से इनवैलिड हो गया 12.5%। 12.5% का मतलब कितना होता है? 1/8। मतलब 8 में एक इनवैलिड हो गया, तो बच कितना गया? इनवैलिड कितना बचा? 7/8, ठीक है। उसके बाद बोला है कि विजेता को 60% वैध मत मिला। वैध मत तो इतना हो गया, वैध वोट इतना हो गया। तो 60% जीतने वाला को मिला, तो हारने वाला को 40 मिला होगा। तो हार जीत का जो फैसला हुआ वो 20% से हुआ, मतलब 20/100। और टोटल कितना वोट से जीता था? 5600 वोट से जीता था, मतलब 5600। तो देखिए, 20/2500, ठीक है। 20 चौक 80 और 20/2500, 4 दूनी 8, 7 8 56, ठीक है। और कहीं इसका ट्राई गया नहीं। तो x का जो वैल्यू होगा वो 5×5 = 25, 2 × 50, तो 8×5 = 40 और यहाँ पे 3 0। तो गाइस, टोटल जो वोट है वो क्या है? वो 40,000। चलिए गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन एन इलेक्शन हेल्ड बिटवीन टू कैंडिडेट्स, 10% ऑफ द पीपल डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, 10% of the total votes cast were declared invalid. The winning candidate got 54% of the total valid votes and won the election by 1,620 votes. How many people's names are registered in the voter list? दो प्रत्याशी के बीच हुए चुनाव में 10% लोगों ने मत नहीं डाले। कुल डाले गए मत का 10% मत अवैध घोषित हो गए। विजेता उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 54% मत प्राप्त हुए और वह 1620 मतों से चुनाव जीत गया। तो कुल कितने लोगों का नाम मतदाता सूची में दर्ज है? तो गाइस, क्वेश्चन सेम ही है। देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। टोटल वोटर्स या टोटल वोट को अगर हम एक्स मानते हैं, जिसमें से 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो डाला कितना? 90%। इसमें से 10% क्या है? इनवैलिड हो गया वोट। मतलब जो वोट डलाया उसमें से 10% क्या हो गया? इनवैलिड। तो वैलिड कितना बचा? 90%, ठीक है। उसके बाद विजेता उम्मीदवार को मिला है 54% वोट, तो हारने वाला को कितना मिला होगा? 46%। तो ये कितना वोट से जीत रहा है? 8% वोट से जीत रहा है। तो यहां 8/100 लिखेंगे। और कितना वोट से जीत रहा था? 1620 वोट से, ठीक है। अगर हम यहाँ कट करते हैं, 1 0 इससे कट जाएगा, 1 0 इससे कट जाएगा। 8 से कट करेंगे, 4 से कट करेंगे, 4 दूनी 8 और 4 25 चौके 100। ये 2 से कट करेंगे 50 बार में, ठीक है। 9 से इसको कट करते हैं,
9 1 9, यहाँ बच गया कितना 7, 9 8 72, 180, फिर से 9 से कट करेंगे, ठीक है, 9 दूनी 18, 20, और कुछ कट रह गया नहीं। तो x का जो वैल्यू यहां से निकला, यहाँ पे देखिए 25 दूना 50 और 50 का स्क्वायर अगर 25 दूना 50 और 50 यहाँ पे है, मल्टीप्लाई होगा 5 5 25, और ये 2 जीरो और यहाँ एक 3 जीरो, मतलब टोटल जो वोटर लिस्ट में जो मतदाता का जो नाम है वो कितना है, 25,000 है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए गाइस अगला क्वेश्चन लेते हैं। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स रवि एंड अमित, 13.33% voters didn't participate in voting, 16.66% votes were declared invalid, and the winner got 56.25% of the total valid votes and won by 5,460 votes. Find the total number of voters in the voting list. दो उम्मीदवार रवि और अमित के बीच चुनाव हुआ। 13.33% मतदाताओं ने मत में भाग नहीं लिया। 16.66% वोट अवैध घोषित किए गए और विजेता को कुल वैध वोटों का 56.25% मिला और 5460 वोटों से जीत गया। मतदान सूची में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी होगी? तो गाइस देखिए क्वेश्चन सेम ही है, बस इसमें डाटा जो है वो पॉइंट में दे दिया है, और अगर आपको पॉइंट वाला डाटा याद नहीं रहेगा तो फिर क्वेश्चन टफ हो गया आपके लिए। तो देखिए अगर आपको याद होगा फ्रैक्शन वैल्यू, तो ये देखकर आपको तुरंत पता चल जाएगा। देखिए इसका जो वैल्यू है वो 2/15 होगा। क्यों होगा? देखिए मैंने आपको बताया था 1/15 कितना होता है, 6.2/3%। अगर हम पॉइंट में लिखें 6.66%। अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ पे आएगा 13.1/3%, मतलब 13.33%। ठीक है, उसके बाद एक है, ये तो पता चल गया कैसे आया। देखिए अब एक और है वहां पे, वो तो आपको डायरेक्ट ही याद होगा, 16:66%, मतलब 1/6, 16.2/3%, यही है। तो ये वैल्यू अगर आपको याद है तो क्वेश्चन तुरंत बनेगा। देखिए टोटल अगर हम वोटर्स या वोट को हम x मानते हैं, जिसमें से बोला है 13.33% मतदाता ने मतदान में भाग नहीं लिया, मतलब वोट नहीं डाला, तो डालेगा कितना 13, मतलब 15 में 2 वोट नहीं डालेगा, 13 डालेगा। उसके बाद इतना वोट क्या हो गया, इनवैलिड हो गया, मतलब 6 में 1 वोट इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितना 5/6। अब जरा देखिए जीतने वाला को कितना मिला है, 56.25%। ठीक है, अब आप यहां से अगर निकालिएगा कि हारने वाला को पॉइंट में निकालिए, बहुत दिक्कत होगा। आप क्या करिए, इसको चेंज करिए, 56 को हम ऐसे लिख सकते हैं 50 + 6.25%। ठीक है, 50 का मतलब होता है 1/2 फ्रैक्शन वैल्यू, और इसका फ्रैक्शन वैल्यू याद ही होगा 1/16। ठीक है, इसको अगर आप एलसीएम लेकर सॉल्व करिएगा तो यहाँ 8 और 1 9, 9/16। तो सोचिए जीतने वाला को कितना मिला है, 9/16 मिला। ये जीतने वाला का था ना, तो हारने वाला को कितना मिलेगा, लूजर को कितना मिलेगा, ये तो विनर को मिला ना, ये विनर को मिला, लूजर को कितना मिलेगा, तो 7/16। तो सोचिए इसको मिला 16 में 9 वोट मिला, इसको 16 में 7 वोट मिला, तो क्या जो ये जीता है वो कितना वोट जीता है, 2/16 वोट से जीता है, मतलब यहाँ पे 2/16 लिखेंगे। ठीक है, और टोटल कितना वोट से जीता था, यहाँ पे 5460 वोट से। ठीक है, इसको कट करिए, 2 से कट करेंगे 8 बार में, इसको 5 दिया 15, ये 13 से कट करिए, 13 चौक 52, 2 बच के 26, 13 दूनी 26, ये हो गया। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 दिया 18, 18 8 144। तो अगर आप 420 को 144 से भागा करिएगा, सॉरी गुना करिएगा, तो कितना होगा, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। सेम नंबर यहां भी आएगा, यहाँ पे वही सेम नंबर आएगा। देखिए 8 8 6 14, 6 3 9 1 10, 5 और 1 6, मतलब यहाँ पे जो आएगा 60 48 0। ये जो निकला मेरा क्या निकला, टोटल वोटर्स का नाम, टोटल वोट या टोटल वोटर जो भी बोले, क्योंकि देखिए वोट का मतलब क्या, जितना वोटर होगा उतना ही वोट डलाएगा, तो टोटल वोट बोलिए या टोटल वोटर्स बोलिए, बात एक ही है। ठीक है, तो ये जो निकालने वाला था हमारा क्वेश्चन में वो इतना होगा, कितना 60 48 0। ठीक है,
चलिए गाइस अगला क्वेश्चन लेते हैं। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 75% of the voters cast their votes, out of which 2% votes were declared invalid. A candidate got 9,261 votes, which were 75% of the valid votes. The total number of voters enrolled in that election was. एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, 75% मतदाताओं ने वोट डाले, जिसमें से 2% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 9,261 वोट मिले, जो वैध वोटों का 75% है। तो चुनाव में कुल कितने मतदाता हैं? देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया है, ज्यादा नहीं। अगर आप क्वेश्चन के हिसाब से चलिएगा तो आपका क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। देखिए टोटल अगर वोटर्स को हम एक्स मानते हैं, इसमें से डाला कितना है? 75%। ये नहीं बोला है कि 75% नहीं डाला है, यहाँ बोला है डाला है, मतलब 75% जैसा है वैसे ही लिख दीजिए। यहाँ पे इतना वोट डाला था, इसमें से 2% इनवैलिड हो गया, तो बचा कितना वैलिड वोट? 98%। उसके बाद बोला है कि एक उम्मीदवार को मिलता है कितना? 9,261 वोट, जो क्या बोला है? जो वैलिड वोट का 75% है। यहां हार और जीत का बात नहीं किया है, तो इसका अगर हम 75% निकालते हैं तो कितना निकलेगा? 9261, 9,261। ठीक है, 25 से कट करते हैं, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 25 तिया 75, 25 चौके 100। ठीक है, इसको पहले हम 6 3 9, यहाँ 9, मतलब ये 9 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 9 से इसको कट करते हैं, 9 1 9, यहाँ तो कट नहीं रहा है, 0, 9 दूनी 18, यहाँ बच गया 8, 9 9 81। ठीक है, इसको अब 98 से कट करते हैं, तो 98 से कट करने से पहले इसको हम इससे कट करते हैं 2 से, तो ये हो जाएगा 49, यहाँ पे कट करेंगे, ये हो जाएगा 50। 7 से पहले इसको कट करते हैं, 7 7 49, 7 1 7 3 32, 7 चौक 28 और 7 7 49, फिर से कट जाएगा, 7 दूनी 14 और 7 1 7। अगर आपको 49 का टेबल तो यार किसी का रहता नहीं है, तो 49 से आप एक बार भागा देख लीजिए। अगर आपको डायरेक्ट आता है 49 से भागा देना तो आप डायरेक्ट देख लीजिए, नहीं तो फिर अलग अलग करके दीजिए। ये आगे कितना? 21, यहाँ पे आया 50, यहाँ पे आया 4, तो x का वैल्यू निकालते हैं। देखिए यहाँ पे आया 4 चौक 16 25 80, 80 मतलब यहाँ पे 800 आया इधर, और इसको मल्टीप्लाई करना है 21 से, तो 8 1 8 और 8 दूनी 16, और यहाँ पे 2 0 था। ठीक है, तो टोटल जो वोट है या वोटर्स है वो कितना है? यहाँ पर 16,800 है। ठीक है गाइस, चलिए गाइस अगला क्वेश्चन लेकर देखते हैं। इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड, 15% वोटर्स डिड नॉट वोट, 3,900 votes declared invalid, and the winner gets 57% of the valid votes and wins by 1,120 votes. Find the number of voters in voting list. एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 15% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया, 3,900 वोट अवैध घोषित किए गए और विजेता को वैध मतों का 57% मिले और 1120 मतों से जीत हासिल की। मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी है? देखिए फ्रेंड्स, पिछला बार क्या क्वेश्चन था कि पीछे जो बोलता था कि कुछ परसेंटेज में वोट क्या था, इनवैलिड जो होता था वो परसेंट में बोलता था, लेकिन इस बार क्या बोला है कि 3,900 वोट, मतलब डायरेक्ट वोट ही क्या होगा? इनवैलिड बता दिया है, परसेंटेज में नहीं बोला है। तो देखिए क्या करेंगे इसमें, टोटल अगर वोटर एक्स है, इसमें से बोला क्या है? 15% वोटर वोट नहीं डाला, तो डालेगा कितना? 85%। अब इसमें से बोला है कि 3,900 वोट इनवैलिड है, तो यहाँ पे वोट बोला है, परसेंटेज नहीं बोला। परसेंटेज बोलता था मल्टीप्लाई में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे वोट डायरेक्ट क्या हो रहा है? इनवैलिड हो रहा है, तो उसको हटा रहे हैं, 3,900 को हटा रहे हैं, इनवैलिड वोट को हटा रहे हैं, तो माइनस कर दिए। अब बोला है इसमें कि जीतने वाला को 57% मत मिला। ठीक है, जीतने वाला को 57 मिला है, तो हारने वाला को कितना मिला होगा? 43। तो हार जीत का जो फैसला होगी, कितना वोट से जीत रहा है ये, तो घटाएंगे यहाँ पे, तो 14% वोट से जीत रहा है, तो यहां पर लिखेंगे 14/100। ठीक है, और यहां पे बोला क्वेश्चन में कितना वोट से जीता था, तो 1120 वोट से जीता था। तो इसी को सोल्व करना है। देखिए
5 से कट करते हैं 17 × 5 = 85 और ये 5 से कट करेंगे 20। ठीक है, इसको अगर हम कट करते हैं 14 से, ठीक है, 14 × 8 = 112। उसके बाद यहाँ पे तो और कुछ कट नहीं रहा, ये 100 पे इधर मल्टीप्लाई में ले आते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 17x/20 माइनस 3900 बराबर 8000। ठीक है, इस 3900 को अगर हम इधर प्लस में ले आते हैं तो 17x/20 बराबर, यहाँ 8 और 3 11,000 हो जाएगा और ये 900 11,900। ठीक है, ये 17 से अगर कट करते हैं 17 × 7 = 119, ये 0, तो x का जो वैल्यू निकला 7 दूनी 14 और ये 3 0, मतलब टोटल जो वोटर्स है वो कितना है, 14,000 है। चलिए गाइस, इस तरह का एक और क्वेश्चन लेकर देखते हैं। इन एन इलेक्शन 22% वोटर्स couldn't cast their votes. Out of the total cast votes, 15,500 becomes invalid. Winner secured 51% of the total votes in voting list and won the election by 63,500 votes. Find the total number of votes secured by the winner. एक चुनाव में 22% मतदाता अपने वोट नहीं डाल सके। कुल डाले गए वोटों में से 15,500 अवैध हो गया। विजेता ने कुल वोटिंग लिस्ट का 51% प्राप्त किया और 63,500 वोटों से चुनाव जीता। विजेता द्वारा प्राप्त वोटों की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ें तो क्वेश्चन में बहुत बड़ा डिफरेंस है, आप तुरंत मिस्टेक कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन पढ़ने से लग रहा होगा कि पीछे जो क्वेश्चन हमने किया सेम क्वेश्चन है, बस उसमें थोड़ा सा एक वर्ड चेंज कर दिया है, उसी से ये पूरा क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मिस्टेक के कारण आप गलत कर दीजिएगा। देखिए ध्यान से, वहां पे पिछले क्वेश्चन में क्या बोला था कि विजेता उम्मीदवार को 57% वैध मत मिला था, मतलब इनवैलिड वोट मिला था, वैलिड वोट मिला था 57%। लेकिन यहां पे क्या बोल रहा है कि टोटल वोट का उसको मिला है 51%, टोटल वोट का। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इसको अगर आप x मानकर बनाइएगा सिर्फ तो बहुत बड़ा दिक्कत में फंस जाइएगा। तो इसको आप क्या करिए, और 100 भी मान के नहीं बनाना है, 100x मानकर बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर 15,500 माइनस करना है। तो अगर आप यहाँ पे 100 लिख के मानिएगा तो 15,500 माइनस कहां से करिएगा, तो इसको आप 100x मानकर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो सोचिए टोटल वोट अगर 100x है, जिसमें से बोला है 22% वोटर्स वोट नहीं डाला था, तो डालेगा कितना, 78x। ठीक है, उसके बाद इसमें बोला है 15,500 अवैध घोषित हो गया। अगर 15,500 वोट अवैध हो गया, इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितना बचा, तो ये वाला इसमें माइनस कर देंगे, मतलब 78x माइनस 15,500, इतना क्या बचा, वैलिड वोट बचा, वैलिड वोट बचा। अब सोचिए इसमें से दो उम्मीदवार के बीच क्या होगा, ये वोट बटेगा और फैसला सुनाया जाएगा कि कौन जीता कौन हारा। तो इसमें क्या बोला है कि विजेता उम्मीदवार को 51% मत मिला, किसका, टोटल वोट का। तो टोटल वोट तो 100 है, 100 का 51% मतलब कितना, 51x। तो सोचिए वोट तो इतना ही ना डलाया है, वोट तो इतना डलाया था, इसमें इनवैलिड हो गया, तो बचा कितना, इतना ही वोट ना। तो हारने वाला को इसी में से ना मिलेगा, तो इसमें से 51x इसको मिल गया, तो इसको कितना मिला होगा, 51 में इसको माइनस करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 7, यहाँ पे हो जाएगा 2, तो 27x, और ये माइनस में है वो इस तरह लिख देंगे। इतना वोट किसको मिला, इतना वोट जो है वो किसको मिला, इतना वोट हारने वाले को मिला, इतना वोट हारने वाले को मिला। तो सोचिए ये जीतने वाले को मिला, ये हारने वाले को, तो ये कितना वोट से जीत रहा है, अगर हम यहाँ पे बोले कि ये कितना वोट से जीत रहा है। ठीक है, तो इसमें ये तो बड़ा होगा क्योंकि ये जीत रहा है, तो इससे तो ज्यादा ही वैल्यू होगा इसका, तो इसमें इसको माइनस करते हैं। शायद आपको नीचे दिखेगा नहीं, हम ऊपर कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए 51x में अगर हम 27 माइनस करते हैं तो कितना होगा, 11 में 7 घटाएंगे 4, मतलब 24x,
और ये माइनस, यहां अगर माइनस करेंगे, देखिए आपको करके ही दिखा देते हैं। 51x में माइनस करेंगे किसको, 27x माइनस इतना को, ठीक है। तो ये जो माइनस होगा वो क्या निकलेगा, कितना वोट से जीता, ये पता चलेगा ना कि ये कितना वोट से जीत रहा है माइनस करेंगे तो। वहां पे क्वेश्चन में क्या बोला था, कितना वोट से जीत रहा था, क्वेश्चन में बोला था कि 63,500 वोट से जीत रहा था, यही बोला था। अगर हम इसमें माइनस करते तो ये माइनस तो इसको प्लस बना देगा, तो यहाँ पे जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे 24x आएगा और ये प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो यही चीज हमको डायरेक्ट करना है कि इसको माइनस करेंगे और ये साइन को चेंज कर देंगे प्लस में, ठीक है। क्यों चेंज हुआ पता चल गया, अगला क्वेश्चन जो बताएंगे उसमें हम ये नहीं बताएंगे, ठीक है, डायरेक्ट हम बताएंगे। तो यहाँ पे हो गया 63 और 500। अगर इसको हम इधर माइनस कर देते हैं तो 24x बराबर ये 500 घट जाएगा और 63 में अगर हम 15 घटाते हैं तो यहाँ पे 8 4 ये 48,000। अगर ये 24 से हम कट करते हैं, 24 दूनी 48, यहाँ आ गया 2000। तो हमको निकालना है क्या, टोटल वोट। टोटल वोट कितना है 100x, तो यहाँ पे तो x का वैल्यू निकला तो हमको 100x का निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2000 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो और लग जाएगा। मतलब कि टोटल अगर हम वोट का बात करते हैं या वोटर्स का बात करते हैं वो कितना है, 2 लाख है। तो चलिए गाइस अगला क्वेश्चन लेकर देखते हैं। इन एन इलेक्शन 10% ऑफ द वोटर्स ऑन द वोटर्स लिस्ट डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स एंड 60 वोटर्स कास्ट देयर बैलेट पेपर ब्लैंक। देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट्स। The winner was supported by 47% of all the voters in the list, and he got 308 voters more than his rival. Then the number of voters on the list were. एक चुनाव में मतदाता सूची के 10% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले और 60 मतदाताओं ने मतपत्र को खाली छोड़ दिया। केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची के 47% मतदाताओं का मत मिला और उसे अपने प्रतिद्वंदी से 308 मत अधिक मिले। तो सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी थी। देखिए गाइस, जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन बताया इसको भी सेम उसी तरह से करना है। अगर हम टोटल वोट को 100x मानते हैं, अगर हम टोटल वोट को 100x मानते हैं जिसमें से 10% वोट नहीं डाला तो डालेगा कितना, 90%। अब 90% में 60 वोट जो है वो क्या हो गया, खाली छोड़ दिया, मतलब इनवैलिड मान लें चलिए, या यहां बोल दिया क्या कि खाली छोड़ दिया। तो 60% अगर खाली छूट गया तो बाकी का कितना बचा, 90x माइनस 60। इसमें से जीतने वाला को जो इसमें से जीतने वाले को कितना मिला, टोटल वोट का 47%, टोटल वोट का 47% मिला। तो सोचिए इसको कितना मिला होगा, इसको कितना मिला होगा, तो इसको मिला होगा 43%, मतलब यहाँ पे x मानेंगे है ना, 47x मिलेगा, परसेंट में अगर निकाले 37% तो 47x इसको मिल गया, तो 43x माइनस 60 इसको मिला होगा। अब देखें कि जीतने वाला को इतना मिला, हारने वाला को इतना मिला, तो ये कितना वोट से जीत रहा है, तो ये जीत रहा है 4x प्लस 60 वोट से। और यही वैल्यू दिया हुआ था, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ था, 308 जीत रहा था, या इससे इतना वोट ज्यादा था, बात एक ही है, 308। तो यहां से अगर हम 4x का वैल्यू निकालते हैं तो ये 60 घटेगा, इधर 60 घटेगा, बचेगा 248। 4 से इसको कट करते हैं, 4 छक 24, 4 दूनी 8, कितना आया 62। अगर हम यहीं से 100x, यहाँ पे x का वैल्यू आ गया 62, तो हमको निकालना है क्या, टोटल वोट 100x बराबर कितना हो जाएगा 62 और 2 जीरो लगा देंगे तो हो जाएगा 6200 वोट टोटल वोट था, ठीक है। तो गाइज इसको हम इतना जो तरीका है, ये जो तरीका है, इसी को हम शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, ये शायद पिछला क्वेश्चन में हमने बताना भूल गया, तो मैं इसमें बता दे रहा हूं। दोनों क्वेश्चन में सेम तरीका लगाना है, ठीक है। देखिए ये क्या हो रहा है, 100 में x में 10% नहीं रहा, डाला 90, इतना वोट क्या हो गया, इनवैलिड हो गया, मतलब इतना वोट खाली छोड़ दिया या इनवैलिड हो गया। तो आप क्या करिए, ये जो वोट को है, इस वोट को आप दे दीजिए किसको, हारने वाला को। ये 60 वोट को हारने, देखिए तक दिखाते हैं। अगर हम टोटल 100 मानकर चलते हैं
टोटल 100, इसमें से अगर 10% नहीं डालेगा वोट तो 90% ही डाला होगा, 90 ही डाला होगा। अब क्या बोल रहा है कि जीतने वाला को कितना मिला है, टोटल वोट का 47, मतलब 47 वोट इसको मिल गया। तो सोचिए वोट तो 90 ही कोई ना डाला है, और ये कितना मिल गया इसको 47, तो इधर कितना मिलेगा इसको 43 मिल जाएगा इधर इसको। तो ये कितना वोट से जीत रहा है, ये जो है वो कितना वोट से जीत रहा है, तो ये 4 वोट से जीत रहा है, 4% ही ले लेते हैं यहां पर। तो ये 4% वोट से जीत रहा है। तो सोचिए पहले ये 308 वोट से जीत रहा था, लेकिन हम क्या किए, 60 वोट हारने वाला को दे दिए, मतलब हारने वाला को 60 वोट और मिल जाएगा। तो यहां पे अब कम वोट से ना ये जीतेगा तो कम वोट से। तो अब कितना वोट से ही जीतेगा, तो डायरेक्ट यहां पे लिखेंगे 248 वोट से जीतेगा। ठीक है, तो अगर आप एक का वैल्यू यहां निकालिएगा तो 62 आएगा, 1% का वैल्यू। तो हमको चाहिए 100% का, एक का वैल्यू 62, तो 100% का वैल्यू कितना 62 और 00 लगा देंगे। तो यही तरीका आप पिछले क्वेश्चन में भी लगा सकते हैं, कुछ ये नया तरीका नहीं है। इसी को क्या किया है कि ये जो इनवैलिड वोट है, जैसे कि धांधली होता है ना, ये वोट इनवैलिड है, तो इनवैलिड है तो चलो हम हारने वाला क्या किया, जीतने के लिए क्या किया, वो धोखेबाजी से इसको ले लिया, अपना वोट में ऐड कर लिया, फिर भी नहीं जीत पाया, उससे क्या फर्क पड़ता है, जीतने के लिए तो धांधली कर सकता है ना। तो ये क्या किए, हम इसको धांधली करवा दिए, ये 60 को क्या कर दिए, हारने वाला को दे दिए। देखिए क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये अगर आप जैसे ही इसको आप माइनस करते हैं इसमें, तो ऑलरेडी ये 60 क्या होता है, प्लस हो जाता है। देख लीजिए, तो प्लस हो रहा है ना, मतलब हारने वाला में ये क्या हो गया, प्लस हो रहा है। तो इसीलिए हम पहले ही क्या करते हैं, इससे एक कंक्लूजन निकाल लिए कि ये 60 जो इनवैलिड होता है या फिर खाली छूटता है, इसको क्या करते हैं, हम हारने वाला को दे देते हैं। तो अगर हारने वाला को देंगे तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा पावरफुल हो जाएगा। तो अब जो ये जीत रहा है वो थोड़ा कम वोट से जीतेगा। कितना वोट से जीतेगा, यहाँ पहले 308 वोट से जीत रहा था, अब 60 वोट अगर इसको और मिल जाएगा तो ये क्या होगा, अब 248 वोट से ही जीतेगा। यही चीज को हम थोड़ा सा शॉर्ट में ऐसे कर सकते हैं। तो अगर हम पिछला क्वेश्चन में ये नहीं बताए हैं तो सेम टू सेम आप इस तरह से पिछला क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। ठीक है गाइज, तो गाइज ये वीडियो यहां पर समाप्त होता है, ये टाइप फिनिश। तो गाइज इसमें कुछ और क्वेश्चंस अगर आपको मिलते हैं तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत से टीचर्स लोग हैं बहुत हार्ड क्वेश्चन करवाते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, एग्जाम में इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इतना अगर आप कर लेते हैं तो बहुत है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टाइप के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।